हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। बच्चों, आज हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विभिन्न आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीखेंगे। बच्चों, मुख्य रूप से इस अध्याय में हम लोग घन, घनाभ, घनाभ, बेलन, शंकु और ठोस के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीखेंगे। बच्चों, हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि घन एक ऐसी आकृति होती है जिसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। बच्चों, घन में छह पृष्ठ बनते हैं, एक ऊपर एक नीचे। जितना क्षेत्रफल बच्चों ऊपर वाले पृष्ठ का होता है उतना ही क्षेत्रफल नीचे वाले पृष्ठ का। एक दाएं और एक बाएं, जितना बाएं वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उतना ही दाएं वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और एक बच्चे सामने और एक उसके पीछे, जितना क्षेत्रफल सामने वाले पृष्ठ का होता है उतना ही क्षेत्रफल बच्चों पीछे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। बच्चों, आइए देखते हैं बच्चों, एक ये आकृति जो दी हुई है, ये हमारी घन की आकृति दी हुई है। बच्चों, घन की आकृति में बच्चों सभी भुजाओं की लंबाई चौड़ाई क्या होती है बच्चों? लंबाई चौड़ाई क्या होती है? बराबर होती है। घन की सभी भुजाओं की लंबाई चौड़ाई क्या होती है बच्चों? बराबर होती है। बच्चों, घन हमारा जो होता है वो एक लीडो की गोटी के आकार का होता है, जो आपने देखा होगा अक्सर, उसी के आकार की होती है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं बच्चों की आयतन बराबर घन का आयतन बराबर घन का बच्चों घन का आयतन बराबर घन का आयतन बराबर बच्चों होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बच्चों, हम लोग जानते हैं किसी चीज का आयतन निकालना हो तो उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो उसका आयतन निकल जाता है। बच्चों, चूंकि ये आकृति घन है तो इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। तो बच्चों यहाँ हम लोग रख देंगे ए गुणे ए। ए का जब गुणा होगा बच्चों तो ए क्यूब आ जाता है। बच्चों, घन का आयतन हो जाता है घन का आयतन बराबर ए क्यूब। जो ए है बच्चों जो ए है क्या है? घन के भुजा की लंबाई। ए बराबर क्या है बच्चों? घन के भुजा की लंबाई। बच्चों, हम लोग जानते हैं इसका हम लोग अब बच्चों पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। घर में बच्चों छह पृष्ठ बनते हैं। सबसे पहले हम लोग एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए बच्चों किसी एक पृष्ठ के घन के किसी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसकी लंबाई या उसकी चौड़ाई, किसी को भी ले लें, किसी एक पृष्ठ को, तो क्या होगी? बराबर होगी। तो बच्चों ये एक वर्ग के आकार की आकृति बनती है और इसका क्षेत्रफल हो जाता है बच्चों घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। बच्चों, चूंकि लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है तो ये हो जाता है बच्चों ए स्क्वायर। हम जानते हैं घन में सब ऐसे छह पृष्ठ बनते हैं और सभी का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? ए स्क्वायर होगा। तो इसलिए घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि छह पृष्ठ बनते हैं और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है तो छह पृष्ठ का हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे घनाभ।
बच्चों घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। घनाभ में भी बच्चों 6 पृष्ठ बनते हैं, लेकिन उनके केवल आमने सामने के पृष्ठों का क्षेत्रफल ही केवल बराबर होता है, बाकी सब अलग अलग होता है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे दूसरा घनाभ। घनाभ घनाभ बच्चों घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। बच्चों ये बना घनाभ, और इसके बारे में अब हम लोग इसका आयतन मान लो बच्चों, ये इसकी लंबाई l, इसकी चौड़ाई p और घनाभ की ऊंचाई h। घनाभ की ऊंचाई h है। तो बच्चों घनाभ का क्षेत्रफल हो जाएगा, घनाभ का क्षेत्रफल बच्चों घनाभ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी चीज का अगर हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें क्या आता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बच्चों एक पृष्ठ का हम लोग पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। किसी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ कोई भी एक पृष्ठ ले लेते हैं बच्चों, मान लीजिए एक चौड़ाई b और लंबाई l। तो जितनी एक साइड का क्षेत्रफल होगा उतना ही दूसरे साइड का, जितना ऊपर का होगा उतना ही नीचे का, जितना सामने का होगा उतना ही पीछे। इसमें 6 पृष्ठ बनते हैं, तो इसका क्षेत्रफल होगा बच्चों 2 टाइम्स लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस बच्चों 2 टाइम्स चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस 2 टाइम्स ऊंचाई गुणे लंबाई। बच्चों हम लोग देख रहे हैं यहाँ सभी में 2 क्या हो गया बच्चों, कॉमन हो गया। तो 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HA। बच्चों ये घनाभ का क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बच्चों क्या हो गया, ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बच्चों हम लोग घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ बच्चों ये क्या है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बच्चों हम लोग निकालेंगे घनाभ का आयतन। तो बच्चों घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन बच्चों चूंकि हम लोग जानते हैं किसी भी चीज का अगर आयतन निकालना तो उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो घनाभ का आयतन बराबर हो जाता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई L इंटू B इंटू H। तो ये हो जाता है बच्चों LBH। घनाभ का आयतन बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बेलन, जिसको अंग्रेजी में सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर एक ऐसी आकृति होती है जिसमें बच्चों देखो ये होता है सिलेंडर एक ऐसी आकृति होती है इसको ये मानकर चलिए कि ये एक पाइप के आकार की होती है, बच्चों इसी आकृति को हम लोग बोलते हैं बच्चों सिलेंडर। अब सिलेंडर को हम लोग बेलन बोलते हैं, और बेलन का हम लोग अब निकालेंगे आयतन और क्षेत्रफल। बच्चों बेलन का आयतन बराबर, ये देखिए बच्चों, अगर बेलन की ऊंचाई h हो और बेलन के आधार की त्रिज्या r हो, तो बच्चों बेलन का आयतन होता है, बराबर पाई r स्क्वायर h। बेलन के आधार की त्रिज्या का स्क्वायर पाई गुणे आधार की त्रिज्या के स्क्वायर गुणे ऊंचाई। अगर इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं,
बच्चों कि आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, बेलन के आधार का, बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। चूंकि बेलन के आधार एक वृत्तीय आकार का है, तो बच्चों इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर गुणे ऊंचाई एच। तो बच्चों ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों अब हम लोग इसका निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों इसमें एक तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों हम लोग पहले निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठीय बाहरी वाले, जैसे बच्चों ये हमारा जो मार्कर है ये बेलन के आकार का है, तो इसके बाहरी वाले पृष्ठ को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों इस बेलन का बाहरी वाले क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई आर एच। कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई आर एच। अगर बच्चों इसका हम लोग को संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो नीचे भी एक वृत्ताकार आकृति बन रही है और ऊपर भी एक वृत्ताकार आकृति बन रही है। तो इन दोनों आकृतियों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें जोड़ना पड़ेगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बच्चों हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार एक ऊपर 2 टाइम्स 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। तो बच्चों ये हो जाएगा, हम लोग जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर एच। और पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ हम लोग देखते हैं कि 2 पाई आर यहाँ भी कॉमन और 2 पाई आर यहाँ भी कॉमन। तो बच्चों हम लोग ले लेंगे 2 पाई आर, और बच्चे यहाँ बचेगा आर और यहाँ बचेगा एच, तो ये हो जाएगा आर प्लस एच। तो ये हो गया बच्चों बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये बच्चों 2 फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पे आधारित सवाल पूछे जाते हैं। अब बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे शंकु। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल और शंकु का आयतन। बच्चों आइए सबसे पहले हम लोग एक शंकु के आयतन निकालना सीखते हैं। बच्चों शंकु एक बर्थडे टोपी के आकार की होती है और शंकु का आयतन बराबर होता है बच्चों शंकु का आयतन बराबर होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये चीज होती है बच्चों शंकु की ऊंचाई होती है, और आर जो होती है बच्चों आधार की त्रिज्या होती है। शंकु के आधार की त्रिज्या होती है। अब बच्चों हम लोग निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है बच्चों बाहरी वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल।
तो बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर इंटू यल। यल जो होती है बच्चों शंकु की तिर्यक लंबाई, शंकु की तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई। अब बच्चों शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बच्चों शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार शंकु का आधार वृत्तीय आकार का होता है तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो बच्चों शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है बच्चों शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। बच्चों हो जाता है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो बच्चों हम लोग जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर यल। कितना होता है बच्चों पाई आर यल और प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। चूंकि शंकु का आधार वृत्तीय आकार का है तो वृत्तीय क्षेत्रफल हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये हो गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे महत्वपूर्ण सवाल बनाए जाते हैं और बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। बच्चों अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे गोला। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे गोला की त्रिज्या अगर आर है, बच्चों अगर गोले की त्रिज्या आर है तो उसका आयतन होता है, गोला का आयतन होता है बच्चों गोला का आयतन। बच्चों गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब। बच्चों गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या का क्या होता है बच्चों क्यूब होता है, त्रिज्या का क्या होता है क्यूब होता है। बच्चों ये होता है गोला का आयतन। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बच्चों गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। अगर बच्चों अर्धगोला हो, अगर बच्चों हम लोग एक अर्धगोला ले लें, अगर बच्चों हम लोगों ने एक अर्धगोला लिया तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पृष्ठीय अर्धगोले में ये वाला पृष्ठ बढ़ जाता है, ये वाला पृष्ठ बढ़ जाता है। पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आधा होता है लेकिन इसमें ये वाला ऊपर कटे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो बच्चों इसका सबसे पहले अर्धगोला का आयतन हो जाता है अर्धगोला का आयतन बच्चों हो जाता है 2/3 पूरे गोले का आयतन का आधा तो 2/3 पाई आर क्यूब। बच्चों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों ये जो आधा गोला है इसका संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा ये वाला बाहरी वाला प्लस जो वृत्तीय आकार का वर्ण है वो वाली उस आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाता है बच्चों बढ़ जाता है और वृत्तीय आकार का क्षेत्रफल कितना हो जाता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर वृत्तीय आकार का जो क्षेत्रफल बनना है उसका, तो ये हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर हो जाता है बच्चों 3πr²। बच्चों अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि विभिन्न आकृतियों को मिलाकर बनी हुई आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे और उस पर आधारित प्रश्न करेंगे।